ऑलमोस्ट सेम फोन एंड दोनों की कंपनी का नाम अलग है, बट जो दोनों की कंपनी की पेरेंट कंपनी है वो एक ही है। यानी कि इधर मैं बात कर रहा हूं ओप्पो एंड वीवो की। ओप्पो की तरफ से आपको मिलता है ओप्पो रेनो 6 एंड वीवो की तरफ से आपको मिलता है वीवो V23। दोनों ही फोन आप लोगों को काफी हद तक सिमिलर मिल जाते हैं। दोनों ही फोन के अपने प्रोज है, अपने कॉन्स है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि इन दोनों फोन में से कौन सा बेस्ट फोन रहने वाला है आप लोगों के लिए, आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हेलो चलते हैं, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जिन दो फोन का कंपैरिजन करने वाले हैं उन दो फोन का नाम मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना, हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो अभी सबसे पहले बात करें अपने Oppo Reno 6 के डिस्प्ले एंड डिजाइन की। तो इधर आपको मिलती है 6.43 इंचेस का फुल HD प्लस का AMOLED पैनल। उसी के साथ फोन में आपको 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिलता है। उसी के साथ फोन में आपको मिलती है पंच होल, जो आपको बैक मिलते हैं ग्लास की मिलती है। बैक साइड में आपको 3 कैमरे मिलते हैं एंड इस फोन की इन हैंड फील की बात कर लो आपको आईफोन जैसी मिलने वाली है। यानी कि जो आपको इस फोन के बॉर्डर मिलते हैं, जो आपको एज मिलता है, आपको फ्लैट मिलता है एंड इस फोन को आप लोग स्टैंड भी कर सकते हो। मतलब आप लोगों को ऐसे फोन टेबल पे रखा है तो आप लोग ऐसे खड़ा कर सकते हो फोन को। बाकी फोन के साथ आपको एल्यूमिनियम के फ्रेम भी मिल जाते हैं, तो ये चीज काफी ज्यादा तगड़ी हो जाती है। वही बात करते हैं अपने Vivo V23 की। तो इधर आपको डिस्प्ले के अंदर थोड़ा सा फर्क मिलता है। 6.43 इंचेस का फुल HD प्लस का AMOLED पैनल इधर भी आपको मिलता है। इधर भी आपको 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिलता है। बट ट्विस्ट इधर आता है कि इस फोन में आपको पंच होल नहीं मिलती, इधर आपको बड़ी साइज की नोच मिलती है जो पुराने फोन में आपको मिला करती थी। आईफोन से तो छोटी मिलती है बट स्टिल इधर आपको काफी बड़ी नोच मिलती है। बाकी इस फोन के अंदर आपको फ्रंट साइड में 2 कैमरे मिलते हैं, तो ये चीज काफी तगड़ी हो जाती है। वही बात करते हैं बैक की। तो इस फोन में भी आपको बैक ग्लास के मिलते हैं। बैक साइड में आपको 3 कैमरे मिलते हैं एंड इस फोन के अंदर जो आपको फ्रेम मिलता है आपको प्लास्टिक का मिलता है। बट ट्विस्ट आता है कि इस फोन में जो आपको बैक मिलता है आपको कलर चेंजिंग बैक मिलती है। जब आप लोग इस फोन को बाहर लेकर जाओगे, डायरेक्ट सनलाइट में लेकर जाओगे, तो इस फोन का कलर चेंज हो जाएगा। एंड ये नहीं है कि आप अपनी चॉइस से कलर चेंज कर पाओगे, बट हाँ इस फोन का कलर आप लोगों को चेंज मिल जाएगा। तो अगर मैं डिस्प्ले वाइज देखूं तो भाई मेरे को ओप्पो का फोन सही लगा है, क्योंकि इस फोन में आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफी तगड़ा मिलता है। वही बात करता हूं बैक की। तो भाई बैक मेरे को वीवो की काफी तगड़ी लगी है, क्योंकि इस फोन में आपको कलर चेंजिंग बैक मिलती है एंड जो आपको इन हैंड फील मिलती है वो भी आपको काफी सही मिलते हैं। क्योंकि इस फोन में आपको इन हैंड फील मिलती है वो भी काफी सही मिलते हैं, क्योंकि ये फोन आपको थोड़ा सा पतला एंड थोड़ा सा हल्का भी मिलता है अगर आप लोग इसको ओप्पो से कंपेयर करते हो तो। अभी चलते कैमरा डिपार्टमेंट की तरफ शुरुआत करते हैं अपने ओप्पो के फोन के साथ। इस फोन में आपको बैक साइड में 3 कैमरे मिलते हैं। 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट के लिए फोन से आप लोग 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो। वहीं बात कीजिए सेल्फी की, तो फोन में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। वहीं बात करें अपने वीवो की, तो वीवो के फोन में भी आपको बैक साइड में 3 कैमरे मिलते हैं। 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट के लिए इस फोन से भी आप लोग 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बात कीजिए सेल्फी की, तो इस फोन में आपको 2 सेल्फी मिलती है फ्रंट साइड के अंदर। मतलब सेल्फी फ्रंट साइड में होती है बट इस फोन में आपको 2 सेल्फी मिलती है 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड के लिए। तो ये चीज काफी ज्यादा तगड़ी हो जाती है। एंड वीवो का फोन आपको लेटेस्ट फोन मिलता है, लेटेस्ट प्रोसेसर पे मिलता है, जिस वजह से यहाँ पर जो आपको इमेज का ऑप्टिमाइजेशन आपको मिलता है काफी ज्यादा तगड़ा मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर आप लोग कैमरा वाइज देख रहे हो तो आप लोग को वीवो का फोन थोड़ा सा बेटर मिलता है। वही बात करते हैं सेल्फी डिपार्टमेंट की। तो भाई सेल्फी डिपार्टमेंट के अंदर तो अपना वीवो का फोन क्लियर कट विनर हो जाता है। तो अगर आप लोग की प्रायोरिटी के अंदर कैमरे वाला फोन आता है देन आप लोग वीवो की तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। अभी चलते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट की तरफ शुरुआत करते हैं अपने ओप्पो के फोन के साथ। तो इस फोन में आपको मिलता है Dimensity 900 का प्रोसेसर, जो आपको एक 6nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा-कोर का प्रोसेसर है। Mali G68 का आपको जीपीयू मिलता है। वहीं बात करते हैं अपने Vivo V23 की, तो इस फोन में आपको मिलता है Dimensity 920 का प्रोसेसर, जो अगेन आपको एक ऑक्टा-कोर का प्रोसेसर मिलता है। 6nm का प्रोसेसर मिलता है। Mali G68 का आपको जीपीयू मिलता है। अभी चलते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की तरफ शुरुआत करते हैं अपने ओप्पो के फोन के साथ। तो इधर आपको मिलती है 4300 mAh की बैटरी, टाइप सी का पोर्ट मिलता है। फोन आपकी 65 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, आपको 65 वोट का ही फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। वही बात करते हैं अपने Vivo V23 की, तो इधर आप लोगों को मिल जाती है 4200 mAh की बैटरी, टाइप सी का पोर्ट मिलता है। फोन आपकी 44 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, आपको 44 वोट का ही फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। तो वही बात करते हैं अपने Oppo Reno 6 के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इस फोन में आपको 3.5mm का जैक नहीं मिलता। उसी के साथ फोन में आपको मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं मिलता। UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है। LPDDR4X आपको रैम टाइप मिलती है। एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। कलर OS 11.3 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। 409 की PPI मिल जाती है। 750 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। फोन आपको 7.6mm की थिकनेस के साथ मिलता है। 182 ग्राम का आपको ये फोन मिलता है। एंड्रॉइड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैन मिल जाता है। बेसिक सारे सेंसर मिल जाते हैं। फोन में आपको 13 बैंड मिलते हैं 5G के
LPDDR4X आपको रैम टाइप मिलती है एंड UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है। वहीं बात करते हैं अपने Vivo V23 के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इस फोन में भी आपको 3.5mm का जैक नहीं मिलता, इधर भी आपको मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं मिलता, फोन आपको 7.5mm की थिकनेस के साथ मिलता है, 180 ग्राम का आपको ये फोन मिलता है। इधर आपको डिस्प्ले पर प्रोटेक्शन मिल जाती है, HDR10+ का सपोर्ट मिलता है, 409 की PPI मिल जाती है, Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, फन टच UI 12 मिल जाता है। इधर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैन मिल जाता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, बेसिक सारे सेंसर मिल जाते हैं, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिलता है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिलती है एंड फोन में आपको 12 बैंड मिल जाते हैं 5G के। तो वही बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस के, दोनों ही फोन में आपको 8GB की रैम 128GB की रोम मिल जाती है 30,000 के प्राइस पे। वैसे हाँ, अगर आप लोगों को फ्री स्टाइल रैप सुननी पसंद है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन घूम सकते हो, वहां पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिस वीडियो को आप लोग चेक कर सकते हो। एंड अगर आपका स्टिल कोई भी डाउट वगैरह तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहां पर मैं आपको ऑन दी स्पॉट रिप्लाई कर दूंगा। एंड अगर आपको दोनों में से कोई सा भी फोन बाय करना है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग बाय कर सकते हो दोनों में से कोई सा भी फोन। तो अभी बात करते हैं भाई डिस्प्ले इन डिजाइन के अंदर कौन सा फोन आगे निकलता है। देखो डिस्प्ले वाइज अगर आप लोग देखोगे तो आपको ओप्पो का फोन बेटर मिल जाता है, क्योंकि फोन में आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बेटर मिल जाता है एंड उसी के साथ फोन में आपको एल्यूमिनियम के फ्रेम भी मिलते हैं, तो ये चीज भी काफी ज्यादा तगड़ी हो जाती है। डिस्प्ले वाइज तो भाई ओप्पो का फोन मेरे को बेटर लगा है। वही बात करते हैं वीवो के फोन की, तो वीवो का फोन भाई आपको जो बैक मिलती है या फिर आप लोगों को जो डिजाइन मिलता है, जो आपको कलर चेंजिंग बैक मिलती है, तो ये चीज काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। तो ओवरऑल भाई मैं डिस्प्ले इन डिजाइन के अंदर वीवो के फोन को पिक करना चाहूंगा। वही बात करते हैं कैमरे की, तो कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर आपको वीवो का फोन बेटर मिलता है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर डिपार्टमेंट में भी आपको वीवो का फोन स्लाइटली बेटर मिलता है। बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी डिपार्टमेंट के अंदर आपको ओप्पो का फोन बेटर मिलता है। तो अगर आपको थोड़ी सी ज्यादा mAh की बैटरी चाहिए, अगर आपको ज्यादा तेज फास्ट चार्जिंग चाहिए तो आप लोग जा सकते हो ओप्पो के फोन की तरफ। बाकी आपको 44 वोल्ट भी भाई इनफ मिल जाती है, मतलब मैक्सिमम लोगों के लिए भाई 44 वोल्ट ना इनफ चार्जिंग हो जाती है। जो मतलब 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग होती है ये काफी तेज हो जाती है, मतलब इतनी कोई खास दिक्कत नहीं होती किसी को। एंड उसी के साथ ओप्पो के फोन के अंदर आपको 13 बैंड मिल जाते हैं, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। वही बात करते हैं वीवो की, तो वीवो के फोन के अंदर आपको UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिलता है एंड उसी के साथ आपको एक लेटेस्ट फोन मिल जाता है, Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। एंड वीवो पे भाई मेरा थोड़ा सा ज्यादा ट्रस्ट है, मतलब पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मेरे को ओप्पो वीवो में से कोई एक ब्रांड पिक करनी हो तो मेरे को वीवो थोड़ी सी ज्यादा बेटर लगती है। बाकी हाँ, सब लोगों की ये चीज अलग हो सकती है, बट अगर आप लोग देखोगे तो आपको स्लाइटली बेटर फोन वीवो का मिल जाता है। दोनों में कोई ऐसा मेजर फर्क नहीं है, बट स्टिल आपको थोड़ा सा बेटर, जैसे कि आपको कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर एंड प्रोसेसर डिपार्टमेंट के अंदर लेटेस्ट फोन होने की वजह से एंड जो आपको कलर चेंजिंग बैक मिलती है, जो आपको यूनिक फोन मिलता है, जिस वजह से आपको वीवो का फोन थोड़ा सा बेटर मिलता है। अब ओप्पो पे आपको ये प्लस पॉइंट मिलता है कि इस फोन में आपको फास्ट चार्जिंग बेटर मिलती है एंड आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ज्यादा बेटर मिलता है। तो अगर आप लोगों को कंटेंट वगैरह ज्यादा कंज्यूम करना है तो आप लोग एक बारी को ओप्पो के फोन की तरफ जा सकते हो, क्योंकि इधर आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बेटर मिलने वाला है। वहीं अगर आप लोगों को कंटेंट भी कंज्यूम करना है एंड अगर आप लोगों को पिक्चर्स वगैरह ज्यादा क्लिक करनी है, आपको कैमरा वगैरह ज्यादा यूज करना है, आप लोगों को गेमिंग करनी है एंड अगर आप लोगों को कुछ यूनिक फोन चाहिए तो आप लोग वीवो के फोन की तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर लगा। आपकी कुछ भी राय वगैरह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल की किसी बढ़िया वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।